हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। जैसे जैसे आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशनें हो रही हैं, राइट। तो आज आप सभी की सारी टेंशन्स को दूर करने के लिए, एक सही दिशा दिखाने के लिए, एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहां पे इस वीडियो को लेके आया हूं। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे अभी लेटेस्ट, या फिर मैं बोलूंगा आज ही आप सभी की सिमुलेटेड रैंक्स आई हैं। मतलब कि जो अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज्यादा R&D करके आप लोगों ने सिमुलेटेड रैंक्स को, या फिर मैं बोलूंगा प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाई थी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस डाले थे, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डाले थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप सभी को उस पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी रैंक्स दे दी हैं, राइट। अब बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मेरी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूं। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करने जा रहा है यहां पे, कि अपनी सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंगली फटाफट अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर देगा। यहां पे मैं दो तीन चीजें आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी, अपने बड़े भाई बहन के साथ बनाई थी, तो प्लीज उनको भी ये वाली वीडियो दिखाइएगा, जिससे वो भी थोड़ी चीजें समझ सकें। और आप लोग जो गलती कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो उस गलती को ना करें और ना दोहराएं, राइट। चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी की जो सिमुलेटेड रैंक्स आई हैं बच्चों, है ना, सिमुलेटेड रैंक्स आई हैं, तो अभी आपकी क्या आई है, एक तरीके से पूरी की पूरी सिमुलेटेड रैंक्स जो हैं वो जेनरिक वे में आ गई हैं। मतलब कि यहां पे ना आपका कोई जेंडर स्पेसिफाई किया गया है। जेंडर मतलब कि जैसे कि आपका फीमेल मेल का कुछ नहीं आया है, रैंक सबकी इकट्ठी आई हैं। ना कोई आपका कोटा, ठीक है, ना कोई आपका कोटा आया है, ना कोई आपका ईसीए का आया है, ठीक है। और जितने भी आपके स्पोर्ट्स कोटा होते हैं, ठीक है, एससी एसटी वाले कोटा होते हैं, ठीक है, और आपके माइनॉरिटीज वाले कोटा होते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कोटा हैं, है ना, माइनॉरिटीज वाले कोटा हैं, किसी भी अकॉर्डिंगली आपकी रैंक्स नहीं आई हैं। एक जेनरिक रैंक आपको दे दी गई है, राइट। जेनरिक रैंक आपको दे दी गई है, मतलब कि जितने बच्चों ने सीयूटी का एडमिशन, सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया था, सीयूटी के लिए अपने आप की इच्छा जाहिर करी थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता हूं सीयूटी के थ्रू, तो जितने भी बच्चों ने जो जो कोर्सेज भरे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वही जितने भी कोर्सेज के लिए जितने जितने बच्चे ने अप्लाई किया था, वो पूरी की पूरी रैंक्स दे दी, राइट। यहां पे आपके कोई भी चीजें फैक्टर इन करी ही नहीं गई है। और आप सभी को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरीके से काम नहीं करता है, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्वेशन हैं। जैसे कि आपके कोटा का डिफरेंस होता है कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनकी अलग अलग सीट्स हैं, राइट। आपका स्पोर्ट्स कोटा का अलग से सीट्स हैं। आपकी विमेन कॉलेजेस बिल्कुल ही अलग है, राइट, जिसमें गर्ल्स कैंडिडेट को पूरा का पूरा रिजर्वेशन है, मतलब कि गर्ल्स कैंडिडेट ही जा सकती हैं उसके अंदर। अब यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बात करने की कोशिश करूंगा। लेट से मैं अगर अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मैं एक मेल कैंडिडेट हूं, है ना। मैंने लेट से एग्जांपल के तौर पे मैंने भरा है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मैंने भरने की कोशिश करी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलित कोर्स है। तो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस मैंने भरने की कोशिश करी है बच्चों। अब मेरी रैंक लेट से इसके अंदर दे दी है भैया, मान लिया मैंने 8,000 मान लेता हूं मैं, ठीक है, मेरी रैंक 8,000 आ गई है, 8,000 रैंक आ गई है। अब इसके अंदर आप सोचो कि मैं मेल कैंडिडेट हूं, मेरी 8,000 रैंक आ गई है, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर क्या मेरे को पॉलिटिकल साइंस मिलने ही नहीं वाला? ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे सारी की सारी इससे पहले जो मेरे से पहले जो गर्ल्स आई होंगी, वो भी इसी रैंक्स में आई होंगी, है ना, गर्ल्स। जबकि अगर देखा जाए, अगर मैं मैं एज अ मेल कैंडिडेट उस कॉलेज के लिए तो एलिजिबल हूं ही नहीं जिस कॉलेज में टोटली विमेन कॉलेज है, राइट। तो जो 8,000 से नीचे लड़कियां होंगी, मोस्टली वो सारी की सारी विमेन कॉलेजेस में चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मतलब कि अगर 8,000 में से जितनी भी लड़कियां होंगी वो सारी की सारी आपकी विमेन कॉलेजेस में जाएंगी, नहीं। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेन कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, है ना। तो विमेन्स थोड़ा सा, गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होती हैं टू गेट इनटू द विमेन कॉलेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। तो वो लोग अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर ज्यादा उसको प्रेफरेंस देती हैं कि हमारे को वो कॉलेज मिल जाए, ठीक है। जैसा आपका मिरांडा हाउस हो गया, आपका एलएसआर हो गया, तो ये ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हम लोग, मेरा कंपटीशन होने ही नहीं वाला है, कि नहीं है। तो मुझे सीट मिलने की संभावनाएं हैं,
है कि नहीं है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि 8000 रैंक पे मुझे टॉप कॉलेज मिल जाएगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं कंपटीशन से बिल्कुल बाहर ही हो गया, है कि नहीं? अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पहला या दूसरा या फिर टॉप 5 प्रेफरेंसेस थी, तो मैं अब ऐसा नहीं है कि 8000 मेरी रैंक आई है तो टॉप 5 से खिसका के नीचे कर दूं, नहीं। और वहीं पे लेट से कि मेरी बीकॉम के अंदर, बीकॉम एग्जांपल के तौर पे ही बोल रहा हूं मैं, बीकॉम के अंदर मेरी रैंक आई है लेट से 3000, तो ऐसा नहीं है ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी और ये मेरी थर्ड, ये मेरी लेट से सिक्स्थ प्रेफरेंस थी, तो ये नहीं है कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि देखो बीकॉम के अंदर भी यस पॉसिबिलिटीज इसी लॉजिक के थ्रू कि उसमें भी लड़कियां होंगी, उसमें बहुत सारे और स्टूडेंट्स होंगे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशंस के थ्रू उनकी सीट्स ऑल डिफरेंट कॉलेजेस में जा रही होंगी। हाँ, मेरी बीकॉम ऑनर्स के अंदर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है टू गेट इनटू द कॉलेज इन द फर्स्ट काउंसलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में मेरा एडमिशन नहीं होगा। अब मैं आप सभी को थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूं। अब यहां पे जो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा केस बनाया है, तो बीकॉम ऑनर्स का मैंने बता दिया था अपना कोर्स, है ना? बीकॉम ऑनर्स का मैंने बोल दिया लेट से मेरी 3000 रैंक आ रही है और मेरा बीए पॉलिटिकल में मेरी कितनी आ रही है भैया? मेरी बीए पॉलिटिकल में लेट से 8000 रैंक आ रही है और मैंने इसको प्रेफरेंस भरा था, लेट से अपनी 7वीं प्रेफरेंस भरी थी और ये मेरी प्रेफरेंस थी लेट से थर्ड या फिर सेकंड, थर्ड बोल देता हूं, थर्ड प्रेफरेंस। तो क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं? नहीं। क्यों नहीं करनी है? मेरे को बात समझिएगा कि अगर मैंने इतना टाइम लगा के, इतना मंथन करके, अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने भाई बहनों से, अपने मेंटर से पूछ पाछ के, पूरी की पूरी रिसर्च करके अगर मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सबसे ऊपर नंबर पे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे जहन में यह होगा कि मेरे को बीए पॉलिटिकल साइंस करना है। राइट और रॉन्ग? बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मुझे करना है, तो मैंने पूरा का पूरा टाइम और पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मेरी इसी तरीके से है कि मेरे को बीए पॉलिटिकल साइंस मेरी पहली या दूसरी या तीसरी जो मेरी प्रेफरेंस थी, उसके नीचे के कोर्सेज मिले, उसके नीचे के कोर्सेज मिले और फिर जाके मुझे बीकॉम ऑनर्स मिले। तो अगर मैं यहां पे चीजें चेंज कर दूंगा, तो देखो यहां पे जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया था कि 8000 का डजन मीन कि तुम 8000वीं रैंक पे बैठे हो, ठीक है, वो जनरल वे में बैठे हो तुम, लेकिन क्या तुम्हारा पर्टिकुलर कोटा है, या फिर अगर तुम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी हो और मेल कैंडिडेट हो, और तुम मेल कैंडिडेट हो, तो तुम्हारा पूरी की पूरी रैंक अगर तुम्हारी कैटेगरी में देखी जाएगी ना, तो तुम्हारी कैटेगरी में 8000 रैंक नहीं होगी, जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। क्लियर है बात? वही केस यहां पे है कि अगर बीए पॉलिटिकल मैंने ऊपर कर दिया, है ना, बीए पॉलिटिकल मैंने थोड़ा नीचे सरका दिया और बीकॉम ऑनर्स में ना ऊपर मैंने लेके आ गया, नो डाउट उसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा 3000 रैंक है, मेरी रैंक तो थोड़ी कम है। लेकिन क्या मुझे वो अपना अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, या नहीं, जो भी होगा उसमें डाउट रह जाएगा, क्योंकि मेरा बीकॉम ऑनर्स मेरा बहुत ज्यादा इच्छुक था ही नहीं मैं उसके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, आप सभी को अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप मान के चलो कि जो आपकी रैंक्स आ रही हैं, मैं स्पेसिफिक इसमें लिखना नहीं चाहता, क्योंकि देखो ये डेटा बिल्कुल भी किसी के पास भी नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की। 8000 रैंक अगर जनरल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की आ रही है, तो उसकी कैटेगरी में कि जनरल मेल कैंडिडेट की कैटेगरी में वो उसकी स्पेसिफिक कितनी रैंक्स आ रही हैं, नहीं है, हमारे पास नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। तो मैं यहां पे आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि बीकॉम ऑनर्स तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बीए पॉलिटिकल नहीं भर रही। अब तुम बोलोगे सर अगर मैंने बीए पॉलिटिकल को मैंने ऊपर ही रखा, मेरी 8000 रैंक है, ठीक है, बीए पॉलिटिकल को मैंने ऊपर ही रखा और मैंने बीकॉम को नीचे ही रखा, तो क्या मेरा ऐसा तो मेरे को ये डाउट तो नहीं होगा, मेरे को ये डाउट है कि सर कि मेरे हाथ से ये भी निकल गया, मेरे हाथ से ये भी निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट अपनी सेशंस के अंदर ये गाइड किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ना स्टार्टिंग से, मतलब जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन करती हुई बढ़ती है। मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, उस बच्चे को उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, फर्स्ट नहीं तो सेकंड मिल जाए, सेकंड नहीं तो थर्ड मिल जाए, थर्ड नहीं तो फोर्थ मिल जाए, इस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड करती है वो। तो इफ इन केस आपको अगर 8000 रैंक पे बीए ऑनर्स नहीं मिल रहा, तो इट डजंट मीन कि आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको बीए ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी अगर ये थर्ड प्रेफरेंस थी तो फोर्थ प्रेफरेंस पे आएंगे, वो फोर्थ प्रेफरेंस नहीं मिलेगी तो फिफ्थ प्रेफरेंस पे आएंगे, फिफ्थ प्रेफरेंस नहीं मिलेगी तो सिक्स्थ पे आएंगे, फिर सेवंथ पे आएंगे एंड सो ऑन करते रहेंगे। तो मतलब कि अगर आपकी इसमें रैंक अच्छी है,
इन ओवरऑल कैंडिडेट्स, है ना, तो आपको ये तो मिलना निश्चित है ही। अगर तुम पहले वाले में चले जाओगे तब भी मिलेगा, जहां पे तुमने रखी है वहां पे भी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? और अगर तुमने इसको नीचे कर दिया, अगर तुमने इसको नीचे कर दिया तो अगर तुमने इसे नीचे कर दिया तो तुम क्या हो रहा होगा कि लेट्स से कि तुमने इसे अपनी बीकॉम ऑनर्स को थर्ड प्रेफरेंस कर दी थी और तुम्हारे को फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही बीकॉम ऑनर्स मिल गया, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस वाला तुम्हें बीकॉम ऑनर्स मिल गया, तो तुम चाहते हुए भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस के लिए। समझ में आई बात मेरी? और वेयर अगर तुम्हारे को सेवेंथ प्रेफरेंस वाला बीकॉम ऑनर्स मिला, ठीक है, 3000 रैंक वाला, तो तुम लोग अपनी सेकंड काउंसलिंग के अंदर ऊपर मूव करते करते फिर से फाइट कर सकते हो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस के लिए। बात समझ में आई? क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा अफरा तफरी मत करना कि एकदम से क्विक एक्शन लिया और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल सड़ा दी। नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पर्सनली बात करी थी, ठीक है, पेरेंट्स से बात करी है, बहुत सारे के तो मतलब एल्डर ब्रदर सिस्टर जो कि किसी अच्छे अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनके कॉल्स आए थे मेरे को, राइट। मैंने बच्चों के साथ मिलके पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाई है, उनको हेल्प करी। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बनवाई है, उनको हेल्प करी, उनके पेरेंट्स के साथ में बैठा, मंथन किया, हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, उसके बाद हमने अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। तो आप लोग गलती मत करना। मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। अब यहां पे एक डाउट और आ रहा है कि सर ठीक है, मेरी ना बहुत ज्यादा रैंक्स आ रही हैं, लेट से मेरी 15,000 रैंक आ रही है, 16,000, 20,000 रैंक आ रही है, 40,000 रैंक आ रही है, अब मैं क्या करूं? देखो, प्रेफरेंस लिस्ट ना मैं बोलूंगा बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए तुम्हारा चेंज करने का, ठीक है, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आप सभी का चेंज करने का प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है बालकों? प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट रखना यार अपना चेंज करने का। अब आपकी अगर बहुत ज्यादा रैंक आ रही है ना, बहुत ज्यादा रैंक आ रही है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, बहुत ज्यादा रैंक आ रही है, तो अब क्या करें? नाउ व्हाट, है ना, नाउ व्हाट? तो आप क्या करें, ठीक है, आप क्या करें? सबसे पहली चीज कि आप लोगों ने जो प्रेफरेंस बनाई है उसको रखेंगे, लास्ट रिजॉर्ट रखना है। आप लोग और कॉलेजेस को ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है, और कॉलेजेस को ऐड करना शुरू कर देंगे जिससे आपको एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाए। समझ में आ रही है बात? जैसे आपकी 20,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, तो उस वाले केस के अंदर मतलब सारे ही कोर्सेज में इतनी रैंक्स आ रही है मेरी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं और कोर्सेज ऐड करना शुरू कर दूंगा कि जिससे मेरे को एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाए। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी पूरा कैटर कर दिया है कि जिनकी बहुत ज्यादा रैंक आ रही है। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हर एक स्टूडेंट को दिमाग में रखना है वो क्या करना है कि आपकी जो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए, वो ये है कि लेट्स से कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था 8,000 रैंक आ रही है, तो आप समझो 8,000 रैंक का मैंने तुम्हारे को बता दी ना, बिल्कुल जेनरिक रैंक है भाई, है ना, इसमें आपके फीमेल्स कैंडिडेट भी हैं, मेल भी हैं, है ना, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, एसटी, एससी, आपके ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, है ना, आपके स्पोर्ट्स कोटा, हर एक स्टूडेंट इसके अंदर है, स्पोर्ट्स कोटा वाले हर एक स्टूडेंट इसके अंदर है। अब मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको अब थोड़ा सा और अगर स्मार्ट प्ले करना है ना, तो मैं आप सभी को बोलूंगा एक काम करो, आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर है ना, जैसे कि ये आपका आ रहा था बीए पॉलिटिकल में आ रहा था ना भाई, बीए पॉलिटिकल में आ रहा था, बीए पॉल ऑनर्स में आ रहा था ना, तो आप क्या करो कि अपने आप से तुम निकालो टोटल टोटल सीट्स इन ड्यू, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, मतलब कि जितने कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, उन सारे के सारे कोर्स कॉलेजेस को देखो, उनकी नंबर ऑफ सीट्स देखो, पूरी देखना उसके अंदर, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से, ये नहीं कि सिर्फ जनरल जनरल वाले देख रहे हो, नहीं, टोटल सीट्स देखना, है ना, टोटल सीट्स कितनी है उसके अंदर, सारे कॉलेजेस की सीट्स ऐड करना, देखना कितनी सीट्स आए, है ना, उसके बाद देखना कि तुम्हारी रैंक उसके आसपास है कि नहीं है। अब मैं कहता हूं कि लेट से कि उस तुम्हारी 8,000 रैंक है, उसमें टोटल एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्ट, एग्जांपल के तौर पे उसमें 5,000 सीट्स ही हैं, तो क्या मेरे को अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी चाहिए? नहीं, फिर से कांटा लगा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि आपकी रैंक्स, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जेनरिक वे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अब इसमें भी बोलेंगे सर 5,000 टोटल स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स हैं और 8,000 भी रैंक आ रही है, तो मेरे को चेंज कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो समझो, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस
लिस्ट आपकी क्या बनती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट मिल जाए, नहीं तो सेकंड मिल जाए, नहीं तो थर्ड मिल जाए, नहीं तो फोर्थ मिल जाए, एंड सो ऑन मिलती रहे, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी यही चाहती है। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 8,000 में भी, है ना, 8,000 में भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस होगी बीए पॉलिटिकल साइंस, मतलब उनका मन नहीं है, वो अपना अपग्रेड अगर उनको मिल भी जाती है ना फर्स्ट काउंसलिंग में बीए पॉल साइंस ऑनर्स, है ना, तो वो अपग्रेड करने की सोचेंगे। तो आप ये सोचिएगा कि 5,000 रैंक है, 5,000 टोटल सीट्स हैं, 8,000 में रैंक है, तो हां आपकी संभावनाएं हैं, ठीक है, आपकी संभावनाएं हैं कि आप सभी को मौका मिल सकता है पॉल साइंस ऑनर्स के अंदर। समझ में आई मेरी बात? आई होप मैं हर एक चीज समझा पा रहा हूं। अगर आप लोगों को बीइंग अ क्लास 12th स्टूडेंट आपको समझ नहीं आ रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने थोड़े सीनियर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा वीडियो, और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी, मैं जो कहना चाह रहा हूं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा तो चीजें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बहुत दिमाग लगाया है, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया है आपने, ठीक है। तो मेरी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी को समझ में आ गया कि अगर तुम्हारी 8,000 रैंक है तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस में डाल दिया, है ना। समझ में आ गई चीजें? तो आप लोगों को 3-4 चीजें करनी है। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार समराइज कर देता हूं पूरा क्या मैंने समझाया आपको, कि आप सभी को एक तो ये समझना है कि जेनरिक पूरी की पूरी है, एग्जैक्ट नहीं है। ये नहीं है कि सिमुलेटेड रैंक जो है बिल्कुल एग्जैक्ट ही वो मिलने वाली है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा रैंक्स आ रही है, मतलब 8,000, 5,000, 6,000, 7,000 रैंक्स आ रही हैं, तो आप लोगों को क्या प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करनी चाहिए? नहीं, प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करना बिल्कुल हमारा लास्ट रिजॉर्ट होने वाला है। मैंने यहां पे पूरा का पूरा आपको गेम समझाया है कि अगर आपकी लेट्स से 7th प्रेफरेंस में आपकी 3,000 रैंक आ रही है और थर्ड प्रेफरेंस में आपकी 8,000 रैंक आ रही है, क्या उन दोनों को इंटरचेंज कर देना है? नहीं कर देना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, है ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इंटरचेंज कर दिया तो 7th रैंक अगर आपकी आ गई, एक सेकंड कहां चला गया वो, हाँ ठीक है, 7th रैंक अगर आप सभी की आ गई तो 7th प्रेफरेंस अगर आपने 7th को थर्ड से इंटरचेंज कर दिया और आपको थर्ड प्रेफरेंस मिल गई, मतलब कि जो कि आपने यहां पे ली थी बीकॉम ऑनर्स, तो आप अपग्रेड करने के लिए इस वाले कोर्स के लिए नहीं जा सकते। लेकिन वेयरएज अगर तुम्हारी 7th प्रेफरेंस की 3,000 रैंक थी और इसको तुमने यहीं पे रहने दिया और तुम्हारे को लेट से फर्स्ट काउंसलिंग में मिल भी गई, तो तुम्हारे पास ऑप्शन तब भी होगा कि आप लोग अपग्रेड कर पा रहे होंगे। वेयरएज अगर 7th को थर्ड बना दी होगी ना, तो तुम लोग यहां पे नहीं आ पाओगे। आई होप समझ में आ रही है चीजें, आई होप समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि आप लोग 7th भी रहने दो उसे, ठीक है, थोड़ा नीचे ही रहने दो, क्योंकि अगर आपको थोड़ी नीचे वाला कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग अंदर मिल गया तो तुम ऊपर मूव कर पाओगे, है ना। ऊपर वाले कॉलेजेस मिल गए तो तुम लोग बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गई चीज? लास्ट रिजॉर्ट रखना है, बहुत ज्यादा रैंक है तब क्या करें? बहुत ज्यादा रैंक है तो आप लोग कॉलेजेस ऐड करना शुरू कर दो, ऐड मोर कॉलेजेस, ऐड मोर, है ना, ऐड मोर कॉलेजेस आप लोगों को और ऐड करना है। आपको टेंशन नहीं लेनी फालतू की, स्मार्ट प्ले करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखनी शुरू कर दो, ड्यू का जो एडमिशन ब्रोशर है उसको निकालो, अपने पर्टिकुलर कोर्सेज की जो आपके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज को निकालो, उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखो, अपनी रैंक उसके अकॉर्डिंगली देख लो और उसके ऊपर नीचे आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको समझाई है कि प्रेफरेंस आप सभी की जो 8,000 रैंक है, तो डजंट मीन कि 5,000 सीट्स हैं, 8,000 रैंक आ रही है कि मेरे को नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 8,000 में कि जिनकी प्रेफरेंस होगी, वो अल्टीमेट गोल नहीं होगा बीए पॉल साइंस ऑनर्स, है ना। तो वो जब लोग अपग्रेड कर रहे होंगे, वो अपने आप को अपना एडमिशन निकाल रहे होंगे कि नहीं मेरे को पॉल साइंस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए अपग्रेड के लिए, या फिर कोई स्टूडेंट जैसे भी होते हैं जो अपना एडमिशन ही वापस निकाल रहे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उन्हें किसी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया होता है, अच्छा कॉलेज मिल गया होता है, फिर जो भी है ना, ड्यू टू बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो आप लोगों का कॉम्पिटिशन बना है ना, आप लोग कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं, है ना। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कोई डाउट होगा तो। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, पैनिक के चक्कर में कुछ गलती मत कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करी है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत मेहनत करी है, तो आप लोगों को गलती नहीं कर। सो यहीं पे मैं एंड करता हूं। प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल हर एक चीज मैं कोशिश करूंगा, आपको पर्सनली मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर ही, या फिर मैं उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।